गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार क्या खास है? 26 जनवरी से पहले मेक इन इंडिया की झलक आपको दिखाते हैं। राजपथ के कर्तव्य पथ बनने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह होने जा रहा है और आपको बता दें कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में तमाम जो आप हथियार देखेंगे, तमाम जो आप तोपें देखेंगे, सारे मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हथियारों की प्रदर्शनी की जाएगी। आपको बता दें कि इस परेड को यादगार करने के लिए कई कार्यक्रम इस बार पहली बार किया जाएगा, जिसका नज़ारा 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। राफेल और सुखोई समेत वायुसेना के लड़ाकू विमानों के करतब के साथ पहली बार करतब पथ पर नौसेना का सबसे पुराना टोही विमान IN-38 करतब पथ के आकाश पर और आखिरी बार अपना जौहर दिखाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह का बड़ा रोमांच लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें इस बार 50 विमान हिस्सा लेंगे। इसमें 23 फाइटर जेट, 18 हेलीकॉप्टर, 8 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भी दिखाई देंगे। ठीक मेरे पीछे देखिए, इंडिया गेट के पास जो तमाम आप हथियार देख रहे हैं, जो टैंक आप देख रहे हैं, कई K9 वज्रतोप के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम की जो गाड़ी है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसका भी नज़ारा जो है गणतंत्र दिवस समारोह में देखने को मिलेगा। यानी थल से लेकर आसमान तक हर जगह हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा और हम कितने तैयार हैं इसे भी दिखाया जाएगा। और तमाम जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे K9 वज्र के साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम की जो गाड़ियां हैं, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, K9 रडार्स जो आप देख रहे हैं, इसकी भी प्रदर्शनी जो है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। आम जनता के बीच इसे दिखाया जाएगा कि हम कितने तैयार हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में मेक इन इंडिया के तहत बने तमाम आर्म्स को आप देख सकते हैं। हमारे साथ प्रखर तिवारी हैं, लेफ्टिनेंट, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपके पीछे जो मैं देख रहा हूँ, दुश्मनों को कितने छक्के छुड़ा सकता है और इसकी खासियत क्या है? ये K9 वज्रा टी है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड इंडिजिनाइज ट्रैक्ड गन सिस्टम है। इसके अंदर काबिलियत सिर्फ इसकी हाई रेट ऑफ फायर ही नहीं, बल्कि सर्वाइबिलिटी, मोबिलिटी इसका ये मायने कि हम बाकी जो आप टैंक्स देखते हैं उसके साथ कदम से कदम, हाथ से हाथ मिला के चलने की काबिलियत रखते हैं। हम एक काफ़ी दूर रेंज से फायर करने और दुश्मन को बर्बाद और नस्तनबूद करने के लिए तैयार हैं। आप जैसे बोले, जहां बोला वहां गोला, हम हमेशा और सदैव तैयार हैं। सर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो, ये काम कर सकता है सर? रास्ता हो या फिर मुश्किल रास्ता हो या फिर मुश्किल समय हो, वो आप डेजर्ट में बात करें, सेमी डेजर्ट में बात करें, प्लेन्स में बात करें या फिर माउंटेन्स में बात करें, जैसे कि आज हम देख रहे हैं, हम हमेशा हर जगह जहां बोलेंगे वहां हम तैयार। सर, इसमें कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं और इसका फायरिंग रेंज क्या है सर? अच्छा, तो हमारे पास जो है आप देखिए K9 वज्र भी हमारे साथ है और कुछ और भी इक्विपमेंट यहाँ पर है जो कि गणतंत्र दिवस समारोह में आपको दिखाई देगा। नवीन है, उनसे हम अब बात करते हैं। सर, जो पीछे मैं देख रहा हूँ क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं कैप्टन नवीन दत्तरवाल, मैं इस रिपब्लिक डे परेड में क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल के कंटिजेंट कमांडर का काम कर रहा हूँ। ये बड़ी गौरव की बात है कि रिपब्लिक डे परेड में हमारा इन्फेंट्री का दस्ता पहली बार व्हीकल माउंटेड कॉलम में शामिल हुआ है। क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल जो कि टोटली स्वदेशी निर्मित है, जिसे टाटा मोटर्स की तहत इसको भारतीय सेना में लाया गया है। ये 4x4 ऑल टेरेन व्हीकल है, जो भी आप किसी भी तरह की भूमि, जैसे डेजर्ट हुआ, लद्दाख हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, जम्मू कश्मीर, जिसमें 10 से 12 ट्रूप्स ये फुल बैटल लोड के साथ लेके जा सकता है। इसमें क्या एम्बुलेंस की भी सुविधा है सर? मतलब रिस्पॉन्स जैसा आप बता रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स हुआ, कहीं ऐसा हमारे सैनिकों पे हमला होता है, बचाने के लिए तुरंत पहुंचना हो, तो क्या फर्स्ट एड वगैरह की भी सुविधा है सर? इसमें फर्स्ट एड की भी पूरी तरह से सुविधा है। इसमें स्ट्रेचर भी है, जो कि अगर कोई वुंडेड सोल्जर है उसको वापस लाया जा सकता है। और सर, किसी भी मौसम में ये काम कर सकता है? ये हर तरह के मौसम में काम कर सकता है। कुछ और हमारे पास स्वदेशी निर्मित हैं और महिमा है, उनसे हम बात करते हैं। महिमा, आपके पीछे जो कुछ देख रहा हूँ, इसकी क्या खासियत है, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मेजर महिमा, कोर ऑफ सिग्नल्स का एक व्हीकल दस्ता जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें 2 व्हीकल हैं, मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर।
ये एक बहुत ही ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड व्हीकल है जो हाई मोबिलिटी व्हीकल के ऊपर माउंटेड और एक रेगडाइज शेल्टर के अंदर है, ताकि हम किसी भी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल एक देखिए जैसा क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ी तो है ही, साथ ही मोबाइल नेटवर्क केंद्र, जैसा कि बताया जा गया कि अगर सेना की हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशंस का सबसे अहम रोल, सबसे अहम योगदान होता है। बिना कम्युनिकेशंस के आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस कम्युनिकेशन के लिए यानी सैनिक कहीं भी हैं और उनको एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना है तो वहाँ नेटवर्किंग का प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए स्वदेशी पूर्ण मेक इन इंडिया के तहत ये बना हुआ है। साथ ही साथ आप भी देखिए कि क्विक रिस्पॉन्स टीम की ये जो गाड़ी जो आप देख रहे हैं, यानी अगर हमारे सैनिकों पे दुश्मन हमला करते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्स के तहत, यानी एक छोटा इसे आप एम्बुलेंस भी कह सकते हैं, और पूरे जो ऑपरेशन थिएटर में जो सामान होते हैं, पूरे सामान जो इसमें हुआ है तुरंत मतलब विद इन 5 मिनट के अंदर में अगर बैकअप से सेना को बुलाया जाता है तो सबसे पहले क्विक रिस्पॉन्स टीम को ही भेज करके वहाँ पर जो है मदद के लिए भेजा जाता है। कैप्टन शिवाशिक सोलंकी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। इसकी खासियत क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। आपके सामने खड़ा इक्विपमेंट 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है। ये एक कोर ऑफ इंजीनियर्स का ऐसा इक्विपमेंट है जो कि आप नदी, नालों और ऐसे किसी भी ऑब्स्टिकल के ऐसी कोई भी बाधा है तो उसके पार यदि आपको अपना इक्विपमेंट भेजना है, चाहे वो टैंक्स हों, BMPs हों या कोई अन्य वाहन हो, उसके लिए सहायता करता है। यह एक ऑटोमेटेड इक्विपमेंट है जो कि चंद ही मिनटों में, चाहे दिन हो या रात, एक ब्रिज ले कर सकता है किसी भी बाधा के अक्रॉस, जहाँ से आप अपना इक्विपमेंट इंडक्ट कर सकते हैं। यानी अगर फ्रंटियर सेना जो है बैकअप सेना की मांग करती है या और हथियार की मांग करती है, तुरंत आप क्विक रिस्पांस वहाँ पहुँचा सकते हैं। जी, बेसिकली आपके रास्ते में कोई भी बाधा है, मान लिया वो वह नदी है, कैनाल है या कोई डिच है, जहाँ के जिसके पार आपका इक्विपमेंट नहीं जा सकता, मान लिया टैंक हो, BMP हो, कोई अन्य वाहन हो, तो ऐसी स्थिति में यह इक्विपमेंट हमारी मदद करता है कि हम एक बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला ब्रिज वहाँ पे ले कर सकें और हमारा जितना इक्विपमेंट है उसको उस बाधा के अक्रॉस इंडक्ट कर सकें। सर ये क्या पूर्णतः मेक इन इंडिया है सर? ये पूर्णतः इंडिजिनस है और ये पूरी तरह DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और पूरी तरह स्वदेशी है। अच्छा, क्या नाम है सर इसका? इसको कहा जाता है 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। 10 मीटर शॉर्ट स्पैन, यह पूरी तरह से ये DRDO ने इसे बनाया है। और अगर इसकी हिंदी की बात करें, लघु अवधि ब्रिजिंग प्रणाली इसे कहते हैं। और सबसे खास और अहम बात यह है कि आमतौर पर देखा गया कि अगर फ्रंट की जो सेना है बैकअप की मांग करती है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की मांग करती है, छोटे वाहन व्हीकल्स की मांग करती है कि हाँ दुश्मनों पर अटैक करना है, अगर सेना की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो जो दूसरी गाड़ी है कैसे पहुंचेगा, तो DRDO ने पूर्णतः इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया है। आपको बता दें कि इस तरह का जो क्विक रिस्पॉन्स जो वाहन है पहले इजराइल से जो है हमारे देश में आया करता था, लेकिन अब हम खुद आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है क्विक रिस्पॉन्स गाड़ी भी हमारे पास है। यानी अगर बॉर्डर पर दुश्मनों के सामने और ज़्यादा हथियार और ज़्यादा गाड़ी या फिर मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है तो ये शॉर्ट स्पैन जो है ब्रिजिंग सिस्टम जो है हमारे पास है, हमारी सेना को तुरंत रिस्पॉन्स करने के लिए, तुरंत जो है उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कैप्टन अमनजीत हमारे साथ मौजूद है। सर, अर्जुन मार्क 1 इसकी क्या खासियत है, दमखम दिखाने के लिए तैयार है कर्तव्य पे? जी, सबसे पहले तो ये मेक इन इंडिया और उसके तहत ये एकदम कम्प्लीटली इंडिजिनस टैंक है। ये तीसरी पीढ़ी का एक मेन बैटल टैंक है जो कि भारत में CVRD द्वारा डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया का ओनली मेन बैटल टैंक है और अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये दुनिया के टॉप के टैंकों में आप इनको शामिल कर सकते हैं। मैंने इसे यूज़ किया है, इससे फायर किया है। इसकी एक्यूरेसी, इसकी मोबिलिटी, इसकी प्रोटेक्शन सब आले दर्जे का है। सर इसकी रेंज क्या है सर? और नहीं, मैं उन सब चीज़ों से दूर ही रहूँगा। मैं आपको मोटे तौर पे ये बता सकता हूँ कि ये दुश्मन पर एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट फायर करेगा और बिल्कुल अचूक है ये। और जिस तरह कहते हैं कि रणभूमि में, युद्ध भूमि में ये हैवॉक क्रिएट करने के लिए एकदम सक्षम है। किसी भी सर, चाहे समतल भूमि की बात करें, बंजर भूमि की बात करें, मरुस्थल की बात करें, कहीं भी ये काम कार कर सकते हैं। जी, ये ऑल टेरेन टैंक है और ये बिल्कुल कारगरता से
किसी भी टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, किसी भी परिस्थिति की अगर हम बात करें, किसी भी मौसम की बात करें, चाहे वो रेगिस्तान हो या बंजर इलाका हो, पथरीला इलाका हो, अर्जुन मार्क 1 जो है दुश्मन पर अचूक अटैक करने के लिए तैयार है। यानी हमारी सेना को एरियल के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि दुश्मन की संख्या कितनी है और कितनी दूरी पर है, और सीधा अटैक करेगा दुश्मन, वहीं पर खत्म। जब आप कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के दिन परेड देखने आएंगे तो आपको ब्रह्मोस मिसाइल भी देखने को मिलेगा। जहाँ लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला हमारे साथ मौजूद हैं और इस मिसाइल की क्या खासियत है ये आपको बताएंगे। लेफ्टिनेंट, क्या खासियत है इसकी, और इस बार के कर्तव्य पथ पर जो दमखम दिखाने के लिए तैयार है, क्या खासियत है? जी, ब्रह्मोस हमारी भारतीय सेना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेपन है। पहले तो ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिससे हम दुश्मन की डेप्थ में भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कर्तव्य पथ के लिए हमारी तैयारी पूरी है। मैं 861 मिसाइल रेजिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वीर तंबी यूनिट से आता हूँ। लेफ्टिनेंट, एक सवाल अब ये है कि अगर करगिल युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ों की लड़ाई बड़ा मुश्किल हुआ था, फिर भी हमारी सेना ने जमकर मुकाबला किया था, और उसमें अगर हम बात करें, अगर पहाड़ों की लड़ाई एक बार फिर से अगर होता है, भविष्य की युद्ध की संभावना बनती है, तो उसमें कितना कारगर साबित होगा? ये एक ऐसा वेपन है जिसको हम कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब कारगिल युद्ध की बात आएगी, भारतीय सेना की बात आएगी, तो कुछ रहे न रहे जवानों का जज्बा और उनका हुनर